हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9th। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। प्रश्नावली है हमारी 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखिए, इसके जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमने यहाँ पे ले रखा। ठीक है, तीसरे का जो क्वेश्चन है, छोटा छोटा पार्ट दिया गया, 4 तो, ठीक है, और भी दिया गया। ठीक है, 4 हमने यहाँ पे ले रखा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसने कह रहा है कि यहाँ पे जो बहुपद आपको दिया गया, ठीक है, उसके बगल में आपको x की वैल्यू दी गई कि x की वैल्यू यही रखनी है आपको इस बहुपद में। तो अगर आप x बराबर 1/3 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, -1/3, तो बहुपद की जो वैल्यू है, ठीक है, बहुपद का जो मान है वो 0 आता है कि नहीं। अगर ये बहुपद का मान 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, क्या रखेंगे। देखिए, x बराबर हमको 1/-1/3 दिया गया। ठीक है, यही हम जहां जहां x है, जहां जहां हमारे पास x है, वही वही वहां पे हम -1/3 रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। p इंटू -1/3 बराबर 3 गुणे -1/3। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, यहां पे देखिए 3 से 3 चला गया, क्या बचा आपका बच गया p में क्या, -1/3 बराबर क्या, यहाँ पे -1 प्लस 1। ठीक है, ये देखिए -1 प्लस 1 चला गया, क्या आ गया आपका यहाँ पे 1/3। ठीक है, बराबर में क्या, 0। यानी कि बहुपद का जो मान है क्या है, वो शून्य। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं, ठीक है, कि क्या, कि जो यहाँ पे है आपका 3x, ठीक है, प्लस 1 है ना, इसके बराबर क्या, 0। ठीक है, ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या कि ये क्या है, ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, क्या, ये जो वैल्यू आपको है, ठीक है, x बराबर क्या, x बराबर -1/3 जो दिया गया है, ये क्या है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारा सेकंड वाला, इसमें हमको क्या रखना है, x बराबर हमको रखना है 4/5। ठीक है, तो आप रखिए, देखिए यहाँ पे आप रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 4/5। ठीक है, यहाँ पे बराबर 5 गुणे जहां जहां x वहां 4/5 रखिए आप। ठीक है, 4/5 माइनस पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, ये 5 से 5 चला गया। ठीक है, अगर आप पाई का मान नहीं भी रखते हैं, ठीक है, तो भी आपका, लेकिन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, 4 माइनस 22/7। ठीक है, क्या होगा, 7 चौको 28 माइनस 22/7। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, यहां से 28 में से 22 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 6/7 आपका ये आंसर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो आंसर आया है, ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पे आपका p है ना, यहाँ पे ये आपका जो 5x है, ठीक है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 5x माइनस पाई, ठीक है, बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए क्या है, आप इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 4/5, x बराबर 4/3, ये क्या है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको दो वैल्यू दी गई है, एक बार हमको 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, जब हम 1 रखते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे -1। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, इसको आगे यहीं से बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 2 क्वेश्चन लेना है यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, ये हमारा 1 है। ठीक है,
हम इसका यहाँ पे करेंगे क्या, ये एक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज और लिखना है, ये भी लिखना है, ठीक है। P1 है ना बराबर क्या, अच्छा यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक का स्क्वायर हुआ तो क्या आएगा, एक आएगा, यहाँ पे एक है माइनस एक लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक में से क्या गया, एक में से एक चला गया, ठीक है, तो क्या हो गया आपका P1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आप कह सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, अतः है ना x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, ठीक है, ठीक है, आप कह सकते हैं शून्यक है। अब उसी तरह से हम रखेंगे x बराबर -1 रखेंगे, ठीक है, तो रखिए -1 है ना, जब -1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा -1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपका -1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके बाद क्या -1 होगा, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -1, ठीक है, -1 गुणे -1 क्या होगा, माइनस प्लस हो गया, क्या आंसर आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस में 1 है ही, ठीक है, तो ये 1 में से 1 चला गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया -P1 माइनस इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अतः आप यहाँ भी कह सकते हैं वही, ठीक है, क्या है, अतः x बराबर -1 है ना, भी बहुपद का शून्यक है, ठीक है, शून्यक है, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। उसी तरह से ये वैल्यू हमको लेनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमको एक तो -1 लेना है और माइनस और इसके बाद 2 लेना है, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पे भी दोनों वैल्यू, तो जहां जहां x है वहां पहले -1 लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे -1 + 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका -1, ठीक है, उसके बाद में -2, ठीक है, ये होगा आपका। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, माइनस यहाँ पे p इंटू -1, ठीक है, बराबर क्या, यहां से देखिए -1 और +1 चला गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये तो 0 हो गया, और इसमें क्या है, देखिए -1 में से +1 चला जाएगा, ठीक है, सॉरी -1 और ये +-2 क्या जुड़ जाएगा, ठीक है, तो -1 और +-2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी कि आपका 0 इंटू -3 क्या आएगा आपका, 0 इंटू -3 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ भी वही कर सकते हैं आप, क्या, अतः ये क्या, अतः x बराबर -1 है ना, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, ठीक है, इसी में, तो यहाँ पे क्या होगा, x, ठीक है, यहाँ पे 2 रखिए आप, तो क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पे 2 + 1, ठीक है, उसके बाद क्या 2 - 2 है ना। देखिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ आने वाला आंसर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 2 है, ठीक है, बराबर, यहाँ पे 2 1 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद क्या 2 में से 2 गया, कितना आया, 0 आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 × 0, यानी कि P2 जो आपका है, ठीक है, वो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। फिर वही आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अतः x बराबर 2 भी बहुपद का शून्यक है, ठीक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इस तरह से ये इसके क्वेश्चन 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। फिर तीसरे का 5वां 6वां देखते हैं, ठीक है, आइए।
चलिए तीसरे का पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू दी x बराबर 0। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। ठीक है, अगर 0 आ गया तो बहुपद का शून्यक है, नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक है, देखिए p0 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा। अब आप जान ही रहे हैं कि 0 का स्क्वायर करने पे क्या होगा, कुछ नहीं 0 ही होगा। ठीक है, अतः आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या p0 बराबर 0। ठीक है, अतः आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x बराबर 0। ठीक है, बहुपद का शून्यक ये है। ठीक है, बहुपद का शून्यक है। अब देखिए छठा क्या है, यहाँ पे x बराबर माइनस एम अपान एल दिया है। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ x है जो होगा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया आपका क्या, माइनस एम अपान एल। ठीक है, यहाँ पे देखिए l इंटू क्या, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम, है ना, अपान में क्या l। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए यल से यल कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका माइनस एम अपान में एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम। अब माइनस एम से प्लस एम चला गया तो क्या हो गया आपका p इंटू माइनस एम अपान एल बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं क्या, अतः x बराबर माइनस एम अपान एल बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, शून्यक है, ये हो गया। अब हम चलते इस पे। ठीक है, देखिए सातवां क्या कहता है, यहाँ पे हमको दो वैल्यू दी गई है। ठीक है, x बराबर माइनस 1/3 रूट में 3। ठीक है, माइनस 1/√3 और एक दी गई क्या, 2/√3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जहां जहां x है पहले माइनस 1/√3 रखिए। ठीक है, तो रखिए माइनस 1/√3। ठीक है, बराबर क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए 3 गुणे माइनस 1/√3। ठीक है, ये होगा। अच्छा, इसी का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या स्क्वायर है, प्लस में सॉरी माइनस में क्या है 1 है। इसी को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम p इंटू है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका माइनस 1/√3। ठीक है, उसके बाद क्या बराबर में यहाँ से देखिए 3 गुणे है ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। उसके बाद √3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 3 आएगा। ठीक है, और फिर माइनस के 1 आपको दिया गया है। ठीक है, ये चलिए अब इसी को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, p माइनस 1/3। ठीक है, √3। ठीक है, बराबर, अब देखिए आप 3 से 3 चला गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1 - 1। अब 1 में से 1 चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका p इंटू माइनस 1/√3। ठीक है, बराबर क्या आएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 आ गया तो मतलब क्या है, ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अभी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम, ठीक है, तब तक हम इसको लगाते हैं। चलिए अब हम रखते हैं क्या दोबारा, x बराबर क्या 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए 2/√3। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 गुणे है ना, यहाँ पे 2/√3। ठीक है, का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे p इंटू 2/√3। ठीक है, गुणे में बराबर। ठीक है, बराबर क्या होगा आपका 3 है ना, 3 गुणे यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और बट्टे में क्या 3, 2 का स्क्वायर हुआ 4 हुआ, √3 का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ 3 हुआ। ठीक है, -1 है ना, ये अब 3 से 3 चला गया। ठीक है,
तो क्या है यहाँ पे आपका आ गया p इंटू रूट में 2, ठीक है, सॉरी रूट में 3 है ना, यहाँ पे √3 है, ठीक है, √3, उसके बाद बराबर क्या होगा यहाँ पे 4 - 1 है ना, तो क्या हो जाएगा आगे आपका हो जाएगा p इंटू 2/√3 बराबर क्या, ये आपका बराबर हो जाएगा 4 में से 1 गया, कितना आया 3 आया, ठीक है। ये क्या है, अब आप कह सकते हैं, ठीक है, कि x जो x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या 2/3, ठीक है, ये क्या है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है, नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, ये देखिए ये क्या है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि ये क्या है, ये शून्यक है, क्या शून्यक है, ठीक है। x बराबर -1/√3 क्या है, शून्यक है, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा ये शून्यक क्यों नहीं है, अब आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है 3x² - 1 = 0 नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है ये शून्यक नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम 8वां देखते हैं, ठीक है। अब हम 8वां देखेंगे तो यहाँ पे क्या है x बराबर 1/2 दिया गया, ठीक है, तो जहां जहां x है यहाँ पे आप x बराबर 1/2 रखिए, ठीक है, 1/2 हम रखेंगे बराबर क्या होगा 2 गुणे में 1/2 प्लस 1 है ना, ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे 1/2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 चला गया है ना, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे p इंटू 1/2 है ना, यहाँ पे क्या 1 + 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आप लिख सकते हैं इसको भी क्या x बराबर 1/2 है ना, बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है, शून्यक नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2x + 1 ≠ 0, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, क्या कहता है, कह रहा निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमको जो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, चौथे का कितना पार्ट है, 7 पार्ट है, ठीक है, इसमें हमको हर स्थिति में क्या पूछा है, बहुपद का शून्यक पूछा है, ठीक है। अच्छा बहुपद का शून्यक अगर हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा px है ना, इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम 0, ठीक है। जब हम px बराबर 0 कर देंगे तो फिर हमको यहाँ से जो x की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है, जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वही क्या होगी वही हमारी होगी बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है, वही हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो इसने हमको क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, px बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि x प्लस है ना, x + 5, ठीक है, बराबर क्या 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि px के बराबर तो यही है, ठीक है। अब आप इसी को हल करेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, ठीक है। 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा आपका, जब आप 5 को उधर ले जाएंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है। ये क्या है, यही आपका क्या है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है, क्या है, शून्यक है बहुपद का, ठीक है, ये है। उसके बाद इसमें वही काम करेंगे हम, ठीक है, px है ना, px बराबर क्या, px बराबर आप रखेंगे 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 5 = क्या आएगा आपका, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इसकी जगह पे आप ये रख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमने रख दिया, ठीक है। अब इसी को हम हल करेंगे, ठीक है, 5 को उधर जाएंगे क्या आएगा आपका, x बराबर आपका आ जाएगा 5, ठीक है, यानी कि बहुपद का शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक ये है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम इसको हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है px, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, px बराबर क्या करेंगे 0, ठीक है, तो मतलब 2x + 5 है ना, बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है।
अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 5 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। हम 5 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, -5 होगा। x यहाँ पे रखिए, 2 को उधर ले जाइए तो -5/2, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसी तरह से हम चलेंगे इस पे, ठीक है। चलिए इस पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे वही काम करेंगे हम, ठीक है। px बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। ये 0 हो गया हमारा, यानी कि 3x है ना -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम हल करेंगे आगे, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे 2 उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3x है ना, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा आपका, x बराबर आपका आएगा, ये 3 जाएगा यहाँ पे बटे में हो जाएगा, तो क्या होगा, 2/3 है ना। ये हो गया क्या आपका बहुपद का शून्य हो गया, क्या 2/3, ठीक है। यहाँ पे कितना है, -5 है, यहाँ पे कितना है 5 है, और यहाँ पे कितना है -5/2 है। यहाँ पे कितना आया आपका 2/3 आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या आता है, यहाँ भी वही काम करेंगे हम, ठीक है। px बराबर क्या करेंगे, px बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 3x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। इसी को आगे बढ़ाएंगे हम, तो क्या होगा आपका, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में होगा, ठीक है, या भाग में हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आएगा आपका, 0/3। अब आप किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x बराबर 0, ठीक है। ये क्या है, बहुपद का शून्य है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम यहाँ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या ax है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही काम करिए, px बराबर 0 करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए px बराबर आपने 0 कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसकी जगह पे ये रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये हमने रख दिया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ाइए इसी को, एक गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, x बराबर 0 बटा में क्या, a, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप a से भाग करेंगे 0 में तो क्या आएगा, आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। इसमें भी बहुपद का शून्य क्या है, 0 है। वैसे यहाँ है, ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, क्या px बराबर 0 करेंगे, ठीक है। ये 0 हो गया, यानी कि cx प्लस d बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसको उधर ले जाइए आप d को, cx बराबर क्या बचेगा, -d होगा, ठीक है, -d होगा। उसके बाद क्या, आप c को भी उधर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका, x बराबर -d/c, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास यहीं तक समाप्त हो गई है, ठीक है। आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब अगली क्लास मिलेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। धन्यवाद।